सरकार की, उमापति महादेव की। थोड़ी जोर से जयकारा लगा दो, कम से कम गोपाल जी तो सुनिए, है ना। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की, बम जगदास महाराज की। श्री राम। तो भगवान जो है बाल लीला करते हैं। कुछ दिनों तक भगवान ने बड़ी सुंदर बाल लीला की कि बाल चरते अति सरल शोभाए, ओ शारद शेष शंभु स्तुति गाए। कुछ दिनों तक बाल लीला करते हैं भगवान। अब जैसे ही थोड़े बड़े और हुए प्रभु कि भाई कुमार जबई सब भ्राता, जैसे थोड़े बड़े हुए तो दीन जनेऊ गुरु पितु माता। अब जैसे कुमार हुए चारों भाई तो महाराज दशरथ जी ने क्या किया, उनका जनेऊ संस्कार किया। जैसे जनेऊ संस्कार करवाया तो जनेऊ संस्कार होने के बाद जो है भगवान पढ़ाई करने के लिए गए। अब पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए, गुरुकुल में। कि गुरु ग्रहे पढ़न गए रघुराई, ओ अल्प काल विद्या सब पाई। जब गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गए तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने थोड़े से ही समय में सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। और जैसे थोड़े समय में जो है विद्या को ग्रहण करके जैसे ही आए तो हाथ में क्या क्या है, धनुष और बाण। अब भगवान जो है उन्हें धनुष बाण को कंधे पर टांग करके ऐसे लगाए हुए हैं और सब जगह घूमे, सब बाल गोपालों के साथ जाए, अपने अपने मित्रों के साथ। तो गोसाई जी लिखते हैं कि कर तलवान धनुष यति सोहा, कर तलवाने धनुष यति सोहा, कर तलवाने धनुष यति सोहा, कर तलवाने धनुष अति सोहा। ओ देखा रूप चराचर मोहा, ओ देखा रूपे चराचर मोहा। ओ बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बंधु सखा संग ले बुलाए। ओ बन मृगयान ते केलन जाई। भगवान उस धनुष बाण को लेकर के अपने अपने मित्रों के साथ जो है जंगल में जाते हैं और बढ़िया शिकार खेलने के लिए जाते हैं। तो धनुष बाण चलाते हैं, वन मृगयाओं संग खेलन जाए। और उस धनुष बाण का कमाल जो है अपने मित्रों को भी बता रहे हैं। देखिए हमने ये सीखा है, किसी को बताते हमने ये सीखा है। तो अपनी अपनी सारी विद्याओं को जो है प्रभु बताते हैं कि हमने ये सीख करके आए गुरु जी से। और जैसे ही भगवान जो है सबके साथ खेलते रहते हैं और उन्हीं बालकों के साथ, उन्हीं मित्रों के साथ भगवान बैठ करके भोजन करते हैं और फिर भोजन कर लेते वहीं बैठ करके सभा में, और भोजन करके फिर खेलने के लिए चले जाते। गोसाई जी लिखते हैं कि अनुज सखासन भोजन कर रही, ओ अनुज सखा संग भोजन कर रही। अनुज सखासन भोजन कर रही,
अनुज सखा सन भोजन करही। हो मातु पिता आज्ञा अनुसरही। ओ मात पिता आज्ञा अनुसरही। मात पिता आज्ञा अनुसरही। उन्हीं सखाओं के साथ और भाइयों के साथ भोजन करते हैं प्रभु, लेकिन उनमें एक बड़ी अच्छी बात थी। क्या? वो अपनी माता पिता की बात को मानते थे और उनसे ही आज्ञा लेकर के कहीं जाते थे। मात पिता आज्ञा अनुसर। अब आज के समय में तो बहुत कम है जो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, 100 में से एक आदि। वैसे हमें लगता है यहाँ के तो सब पालन करते हैं, अपनी अपनी माता पिता की बढ़िया सेवा करते हैं। तो प्रभु राघवेंद्र सरकार जो है मैया की आज्ञा लेकर के जाते, खेलने के लिए धनुष बाण चला करके आते और फिर भोजन करते, फिर चले जाते हैं। और उनका एक नियम था। क्या था? कि जैसे ही वो प्रातः उठते सो करके, तो पहले वो अपने चरणों में, माता पिता के चरणों में शीश नवाते कि प्रातः काले उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नावई माथा। राघवेंद्र सरकार क्या करते? प्रातः काल में उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा। सुबह होते ही पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम करते, फिर गुरु के चरणों में प्रणाम करते। अरे अवध बिहारी धनुषधारी मोटे मोटे तेरे नैन। हरि नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हो नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। अवध बिहारी तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 हो नजर ना लग जाए। हरि बोल। सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे भजन। गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय हाय हो नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। देखो भगवान की शोभा का वर्णन हो रहा है। जो हमारे भक्त कौन कौन है वो नाचते हैं इस भजन पर। नाचेंगे कौन कौन भक्त? हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। अपति बिहारी धनुषधारी मोटे मोटे तेरे नैन। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हो तेरी नयन की चित बन, हाय 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 तेरी नयन की चित बन, हो की मुस्कान, हाय 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 हो की मुस्कान, ओ घायल कर डारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 लग जाए, नजर ना लग जाए। हो अवध बिहारी धनुषधारी मोटे मोटे तेरे नैन।
हाय 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 ओ मेरा जिगर मरो रे, मेरा जिगर मरो रे, रंग रस में बोले, रंग रस में बोले, ओ भाई मैं तो बारी रे बलहारी मोटे मोटे तेरे ने पैदा करना लग जाए। ओ अबती बिहारी धनुषधारी मोटे मोटे तेरे ने, ओ अबती बिहारी धनुषधारी मोटे मोटे तेरे ने पैदा करना लग जाए। हाय 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 कंधे में धनुबा, कंधे में धनुबा, ओए होए होए, ओए होए होए, घायल कर डारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे रे पैदा करना लग जाए। हाय 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 तो बारी रे बलिहारी मोटे मोटे तेरे रे हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भगवान ने जो है उनका एक नियम था रोज का, रोज अपने माता पिता के चरणों में सिर नवा करके आगे का काम करते थे। तो यही सब कथा जो है भगवान शंकर पार्वती मैया को सुना रही है। अब कहते हैं कि अब इसके आगे की कथा सुनो, आपको बड़ा सुंदर चरित्र सुनाते हैं। तो कहते हैं यही सब चरित्र कहाँ में गाई, सब चरित्र कहाँ में गाई, यही सब चरित्र कहाँ में गाई, यही सब चरित्र कहाँ में गाई। आगे कथा सुनाओ मैंने लाई, यादे कथा सुनाओ मैंने लाई, आगे कथा सुनाओ मैंने लाई, आगे कथा सुनाओ मैंने लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ। कहते हैं भवानी मैया से कि अब जो आगे की कथा है वो आप बड़े ध्यान लगा करके सुनना, क्योंकि जो राम जी की कथा है उसे ध्यान से ही सुनना है। बोले अब क्या हुआ आगे? बोले जो विश्वामित्र जी महाराज जो महामुनि जो जंगल में जो है आश्रम बना करके निवास करते हैं, और वो वहां जंगल में जब तप करते थे, यज्ञ करते थे, तो क्या हुआ कि जब भी वो यज्ञ करते तब उनको जो दो राक्षस हैं मारीच और स्वभाव नाम के, वो उन्हें आकर के परेशान करते, उनका यज्ञ भंग कर देते। तो उन मारीच और स्वभाव से, उन राक्षसों से जो है विश्वामित्र जी बड़े परेशान हो गए, और मन में इतनी चिंता है कि जो भी संत महात्मा यज्ञ करते हैं वो उनको आकर के भंग कर देते, उन्हें यज्ञ नहीं करने देते।
तो उनके मन में इतनी चिंता है कि अब हम यज्ञ कैसे करेंगे, अब इसका उपाय क्या है और ऐसा क्या उपाय करें जिससे ये राक्षस जो है हमारे कार्य में बाधा ना डाले। तो ऐसे उनके मन में इतनी चिंता हुई कि गोसाई जी लिखते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, 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 हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, देखत जग निशाचर धावै, देखत जग निशाचर धावै, करहि उपद्रव मुनि दुख पावै, करहि उपद्रव मुनि दुख पावै। गोसाई जी कहते हैं कि जो भी यज्ञ करते तो वो निशाचर आकर के उपद्रव करके उन यज्ञों को नष्ट कर देते हैं। तो इनके मन में चिंता हुई कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिनु मरै न निश्चर पापी, इन्हें भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता है। लेकिन अब क्या करें, उनके मन में विचार आया कि भगवान तो प्रकट हो ही गई है, तो क्या किया जाए कि भगवान को साथ में जो है लेकर के आए, तब जाकर के ये राक्षसों का नाश होगा। तब मुनिवर मन कीन विचारा और प्रभु अब तरऊ हरणमय भारा। भगवान ने अवतार किसके लिए लिया है? हम सबका उद्धार करने के लिए। इसलिए अब प्रभु को जो है लेने के लिए विश्वामित्र जी जब जाते हैं तो कहते हैं कि बहुविधि करते मनोरथ और जाते लाग नहीं बार, ओ करी मंजन शरयू जल और गए भूप दरबार। जैसे विश्वामित्र जी गए तो पहले तो सरयू मैया में स्नान ध्यान किया और जैसे ही अयोध्या के लिए जाते हैं तो यहाँ महाराज दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं। तो महाराज दशरथ जी अपने साथ में और ब्राह्मणों को लेकर के गए कि मुनि आगे मैंने सुना जब राजा, मुनि आ गए मैंने सुना जब राजा, मुनि आगे मैंने सुना जब राजा, मुनि आ गए मैंने सुना जब राजा, मिलने गयो ले बे समाजा, मिलने गयो ले बे समाजा, करी दंडे बात मुनि सने मानी, करे दंडे भत मुनि सने मानी, निज आसन बैठा रही आनी, निज आसन बैठा रे आनी, निज आसन। जैसे ही महाराज दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी महामुनि आए हुए हैं तो अपने साथ ब्राह्मणों को लेकर के गए, साथ में विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया, उनके चरणों में दंडवत किया और जैसे प्रणाम करते हैं और उनको साथ में लेकर के जैसे महल में लेकर आए तो निज आसन बैठा रे,
बढ़िया आसन लगाया और आसन लगा करके उनको बैठाया। इधर सभी रानियां आई, सबने उनको दंडवत किया और महाराज दशरथ जी ने मुनिवर के चरणों को धोया। ऐसे इनके चरणों को धोआ तो जल को लिया, सबने पान किया, सब जगह जो है छिड़काव कर दिया क्योंकि संत है। और जब जैसे ही आए और बैठा करके बातचीत होने लगी तो महाराज दशरथ जी कहते हैं, हे मुनिवर, आपका आज यहाँ कैसे आगमन हुआ? कि कई कारण आगमन तुम्हारा, आपका कौन से कारण से यहाँ पर आगमन हुआ है, आप जरा बताएं। वैसे पूछने की तो कोई बात नहीं है क्योंकि संत महात्मा जब चाहे तब आ सकते हैं, ये तो बड़ी अच्छी भाव की बात है और हमारा बड़ा परम भाग्य है जो आप आए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कई कारण आगमन तुम्हारा, आप किसी कारण से आए हो या वैसे ही यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आए हो? जब इतना कहा तो मुनिवर कहने लगे कि असुर समूह सताबहि मोहि, समूह सताबहि मोहि, असुर समूह सताबहि मोहि, असुर समूह सताबहि मोहि, मैं जाचने आया हूँ नृप तोहि, जाचने नृप आयहु तोहि, जाचने। तो मुनिवर कहने लगे कि महाराज, मैं यज्ञ करता हूँ और मेरे आश्रम पर जो भी संत महात्मा यज्ञ करते हैं उस जंगल में, तो वहां पर दो निशाचर हैं, राक्षस, जो है कि हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं और आकर के हम सब लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए मैं आपके यहाँ आया हूँ, क्या बन करके? याचक बन करके। महाराज ने कहा, क्या मांगना चाहते हो आप? मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मांगा क्या मुनिवर ने? कि अनुज सहित देहो रघुनाथा, अनुज सहित देहो रघुनाथा, अनुज सहित देहो रघुनाथा, अनुज समेत देहो रघुनाथा, अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर पद में हो सदाता, निश्चर पद में हो सदा। महाराज दशरथ जी से मांगा क्या? कि अनुज समेत देह रघुनाथा। किसके समेत? राम जी को अपने भाई समेत हमें दो, राम जी और लक्ष्मण जी को, दोनों पुत्रों को मैं ले जा रहा हूं, मुझे इनको आप दे दो दादा, और मैं इनको ले जाऊंगा, इनसे ही जो है उन राक्षसों का उद्धार हो, वही इनका निवारण कर सकते हैं। जब इतनी बात को कहा तो महाराज दशरथ जी तो व्याकुल हो गए और कहने लगे, मुनिवर आप कह रहे हैं इन निशाचरों को मारने के लिए हम अपने पुत्रों को देते हैं, ये तो छोटे छोटे राजकुमार हैं, ये कैसे मार सकेंगे उन राक्षसों को? वो तो इतने बड़े बड़े राक्षस हैं। इसलिए हे मुनिवर, आप और कुछ मांग लो, लेकिन मेरे पुत्रों को मत मांगो। कहते हैं आप धन दौलत सर्वस्व सब कुछ मांग लो, लेकिन मैं अपने पुत्रों को नहीं दूंगा। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देहूं आज सहरोसा। भगवान महाराज दशरथ जी कहते मांगो धेनु
धेनु भी मांग लो, मैं गाय भी दे दूं, धन भी मांग लो, सर्वस्व मांग लो, मैं सब दे दूंगा, लेकिन राम जी और लक्ष्मण जी को नहीं दूंगा। क्योंकि चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पने पाए सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, ओ चौथे पने पाए सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहु बिचारी, विप्र बचन नहीं कहु बिचारी। महाराज दशरथ जी कहते हैं चौथे पन पायो सुत चारी और विप्र बचन नहीं कहु बिचारी। ये तुम्हें पता है मैंने अपने पुत्रों को कब प्राप्त किया है? चौथे पन में, और आप उन्हें ही अलग करना चाहते हो। इसलिए आपने जो वचन कही है वो विचार करके नहीं कही है, इसलिए मैं अपने पुत्रों को तो नहीं दूंगा, और कुछ भी मांग लो मैं सब दे दूंगा। लेकिन जब फिर इतना कहा तो विश्वामित्र जी महाराज वो भी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने तो दूसरी सृष्टि की रचना कर ली थी, केवल उसमें जो है जो हमारे अंदर प्राण है ना वो डालना बचे थे, तो वो क्रोधी स्वभाव के हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने सोचा कि ये महाराज दशरथ जी तो सुन ही नहीं रहे हैं, तो तब गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर के जो है महाराज दशरथ जी को समझ आया। क्या? तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, ओ तभी वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, ओ तभी वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा, नृप संदेह नास कह पावा, ओ नृप संदेह नास कह पावा। गुरुजी ने देखा ये महाराज तो मान ही नहीं रहे, तब जाकर के महाराज दशरथ जी को गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप दे दो दोनों पुत्रों को। एक कहते हैं बहुत प्रकार से कैसे समझाया, बहुविधि माने बहू का मतलब निकाल देते हैं कि इनको पहुंचा दो साथ में तो तुम्हारी बहुएं भी आ जाएंगी साथ में, है ना। एक कई लोग अर्थ निकाल देते हैं, तो कई प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया। अच्छा, जैसे वशिष्ठ जी ने समझाया तो उनका पूरा संदेह दूर हो गया। जैसे संदेह दूर हुआ तो कह दिया महाराज दशरथ जी ने ठीक है आप दोनों पुत्रों को ले जाओ। लेकिन जैसे हाँ कर दी तो यहाँ राम जी जो है कौशल्या मैया से मिलने गए, मैयाओं से कि मैया मुझे ये जो लेकर के जा रहे हैं संत महात्मा तो मैं जाऊं? मैया कहने लगी हाँ जाओ। कहने लगी राम जी एक बात बताओ मैया कि मैं जा रहा हूं आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है, दुखी नहीं हो रहा? आपसे ज्यादा दुख तो जो है हमारे पिताजी को हुआ, वो सरजू यमुना गंगा सब उन्होंने वही बहा ली गुरुदेव के सामने। वो आप कह रही चली जाओ, आपको अपनी पीड़ा नहीं हो रही है। कौशल्या मैया कह रही हमें कोई पीड़ा नहीं हो रही, आप तो जाओ। अब कौशल्या मैया क्यों कह रही है कि बंदहु बाल रूप सोहि राम। यहाँ भोले बाबा गए थे ना देखने के लिए पत्रा, तो कह दिया था एक मुनि आएंगे और तुम्हारे दो पुत्रों को लेकर जाएंगे, और जब वापस आएंगे तो तुम्हारी साथ में बहुएं भी आएंगी। तो मैया कह रही जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है, जाओगे तो भाई बहुएं तो आ जाएंगी कम से कम।
तो राम जी कहते वाह भैया तुमसे तो अच्छे पिताजी निकले, आप करी जाओ तो ठीक है मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी मिलाए। अब जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के साथ जैसे चलते हैं तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौरी सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौरी सुंदर दो भाई, हो विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। भगवान कैसे जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ कि पुरुष सिंह दो वीर, कैसे जा रहे हैं जैसे दो सिंहों का जोड़ा जा रहा है कि सौंपे भूपुर सही सुत अब बहुविधि आशीष दे, और जननी भवन गए प्रभु और चले नाय पद। शीश जय हो। फिर कैसे जाते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर और हर्ष चले मुनिवर हरन, और कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण कवम। भगवान कैसे जाते हैं जैसे सिंहों का जोड़ा जा रहा है, और जैसे जाते हैं तो गोसाई जी कहते हैं ये विश्वामित्र जी का जो भय है उन निशाचरों के प्रति जो भरा हुआ है हृदय में, उनका नाश करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही प्रभु चलते हैं तो जैसे आगे की ओर बढ़े विश्वामित्र जी के साथ, तो पहले तो रास्ते में देखो जंगल में जा रहे तो इतनी निशाचर है कि आकर ही आक्रमण करते सीधे जाकर। तो जैसे भगवान जा रहे थे तो रास्ते में एक कौन मिल गई कि चले ही जाते मुनि दीन दिखाई, जाते मुनि दीन दिखाई, चले ही जाते मुनि दीन दिखाई, जाते मुनि दीन दिखाई, सुनता क्रोध कर भाई, सुनता क्रोध कर भाई, सुनता क्रोध कर धाई। जैसे प्रभु आगे की ओर बढ़े तो कौन मिला? ताड़का मिल गई रास्ते में। अरे मैया बातें ना करो, सुन लो, और 10 मिनट की कथा है। तो मैं बढ़िया सा भजन गाएंगे इसके बाद, तो समझ लो ध्यान से, क्योंकि ये समझने की बात है। ये रामचरितमानस से जितना समझोगी उतना समझ में आ जाएगा। तो 5 मिनट और सुन। तो जैसे भगवान जा रहे थे श्याम गौर, भगवान राम जी का कैसा कलर है? सावला कलर है। और लक्ष्मण जी कैसे? हमारे गौरी वर्ण के। और जैसे दोनों भाई चले रास्ते में तो ताड़का मिल गई। और जैसे ही ताड़का मिली तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि प्रभु एक तो पहले यही है कि जो भी आता वो जो ताड़का जो है सबको खा जाती, सबको परेशान करती है। और जैसे ही कहा तो भगवान कहने लगे बताओ गुरुदेव क्या करना है इसका? बोले क्या करना है इसका? इसका तो जो आप समझो वही करो।
तो राम जी कहते हैं नहीं नहीं गुरुदेव आप बताओ क्या करना है, क्योंकि गुरु की आज्ञा मिलेगी तभी तो कुछ करेंगे। तो जैसे ही कहा तो राम जी कहते हैं ठीक है गुरु जी इसको मारना है। बोले हाँ। तो राम जी ने जैसे ही बाण चलाया, कौन सा कि एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जाने ते ही निज पद दीना, दीन जाने ते निज पद दीना, दीन जाने ते निज पद दीना। भगवान ने जैसे ही बिन फरका बाण चलाया तो उसमें ही उसके प्राण निकल गए। अच्छा, भगवान ने जिस जिसको भी मारा है उसका सबका उद्धार हुआ। कहाँ गए सब? भगवान के ही लोग को गए। इधर भी लिखते हैं कि दीन जान ते निज पद दीन, उसको दीन जान करके भी अपने लोग को पहुंचा दिया, अपना लोग दिया उसे, इस ताड़का को। और जैसे ताड़का को मार करके जो है प्रभु आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो बढ़िया विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। जैसे विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंचे तो अब विश्वामित्र जी से राम जी कहते हैं गुरु जी जो है कि अब आप निष्फिक्र होकर के जो है निर्भय होकर के अब आप यज्ञ करिए, आपकी यज्ञ की रक्षा मैं करूंगा। जो भी आएगा उसका उद्धार तो मैं कर ही दूंगा, क्योंकि अभी जो भी जितने भी मारे गए सबका भगवान ने उद्धार किया है, चाहे वो बाली हो चाहे वो ताड़का हो, कोई भी हो। तो जैसे ही कहा तो गुरु जी ने बढ़िया जो है सुबह होते ही स्नान ध्यान करके और यज्ञ करने के लिए जैसे सभी संत महात्मा बैठते हैं तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान स्वयं राघवेंद्र सरकार जो है धनुष बाण लेकर के खड़े होते उसकी रक्षा करते कि प्रातः कहा मुनि हुसन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा होम करने लागे मुनि छारी, 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 आप रहीमत की रखवारी, होमे करने लागे मुनि जारी, आप रहो मकी की रखवारी, होमे करने। भगवान राघवेंद्र सरकार जो है यज्ञ की बढ़िया तैयारी हो गई और जैसे ही होम करने के लिए जैसी आहुति देने लगी सभी ऋषि मुनि, तो जैसे ही आहुति गिरी तो वो मारीच और जो स्वभाव दोनों जो निशाचर परेशान करते थे विश्वामित्र जी को, जो यज्ञ नहीं होने देते थे, जैसे ही देखा कि यज्ञ हो रहा है तो वो दोनों आ गए और दोनों ने उत्पात करना शुरू किया। तो
तो भगवान ने जैसे ही देखा कि ये ही निशाचर है, लगता है यही परेशान करते हैं हमारे गुरुदेव को, तो कहा ये परेशान करते हैं, इनका क्या उपाय करें? बोले इनको भी मुक्त कर दो। जब कहा इनको कैसे करना है? बोले मारीच को भी बिना फरका जो है बाण मारा राम जी ने, और जैसे ही बिन फरका बाण से मारा तो ये जाकर के कहाँ गिरा? समुद्र के पार सीधा, और वही जाकर के अभी तक रहता है। ऐसा बाण मारा को वो जाकर के कितनी दूर गिरा कि उसकी तो सीमा ही नहीं है। तो भगवान ने जो है इन सब राक्षसों का उद्धार कर दिया, क्योंकि जो भी भगवान का स्मरण कर लेता है उसकी जो है बुद्धि तो सुधर ही जाती है, उसका पूरा जीवन ही सुधर जाता है। तो इधर भगवान को जो है इन राक्षसों का वध करने के लिए, निशाचरों का उद्धार करने के लिए विश्वामित्र जी जंगल में लेकर के आए अपने आश्रम पर। अच्छा, एक बात बड़ी सुंदर याद आ गई, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति था, वो पहले बड़ी पूजा पाठ करता था और इतनी पूजा करता था कि वो संत महात्मा के साथ ही 24 घंटे मंदिर पर लेटा रहता था, वहीं पर सेवा पूजा भाव सब करता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जो है उसका विवाह हो गया, और जैसे विवाह हुआ तो वो बेचारा अब घर जाकर के रहने लगा। अब इतनी माया बढ़ी उसको कि वो अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता, वहीं पर रहता। अब वो भूल गया कि मैंने जो भगवान का भजन किया वो तो मैं भूल ही गया, भगवान का भजन ही नहीं किया। अब वो संत महात्मा गए, एक दिन एक बात पता, बोले महाराज कि तुम जो भगवान के मंदिर में रोज आते थे, अब तुमने बिल्कुल ही बंद कर दिया भगवान का भजन करना। तो कहे गुरुजी क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता, इतने काम आ गए कि कुछ कह नहीं सकते। गुरुजी ने कहा सुनो, इस जीवन में तुम्हारे काम जो है काम में नहीं आएंगे। काम में क्या आएगा? बोले भगवान का भजन। बोले अरे ऐसा नहीं होता है, सब काम में आते हैं। हमारे जी पत्नी है, माता जी है, पिताजी है, बच्चे हैं, ये सब हमारे काम में है। बोले अच्छा, तो इसलिए तुम मेरी बात मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो अब यही अच्छा लगने लगा घर परिवार। तो उसने कहा एक काम करो। बोले क्या? मेरे पास आओ तुम एक दिन आश्रम पर। उसने कहा ठीक है, क्या करोगे? बोले तुम्हें ये प्रैक्टिस बताऊंगा कि संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल भगवान ही तुम्हारे सारथी है। कैसे? बोले आना मेरे पास। और जैसे वो व्यक्ति आश्रम पर गया गुरुजी के पास, वो अपने संत महात्मा के पास जैसे पहुंचा तो संत महात्मा ने क्या किया, उसको प्राणायाम करना सिखाया। जैसे प्राणायाम करना सिखाया तो उस प्राणायाम में क्या सिखाया कि व्यक्ति अपनी सांस को कई मिनट तक रोक सकता है। और जब ऐसे प्राणायाम सिखाया तो वो सांस रोकना सीख गया। गुरुजी ने कहा तुम सीख गए ये सब? बोले हाँ। बोले अब तुम घर जाओ। बोले घर जाए क्या करें? बोले अब तुम जाकर के एक काम करना कि खटिए पे जाकर के लेट जाना और ऐसे ही अपनी सांस को रोक लेना, फिर बताते हैं तुम्हारा परिवार काम में आता है कि नहीं। और कह दिया कि मैं इस जो है जग में छोटे सी गिलास में जो है एक जहर लेकर के जाऊंगा, मतलब लेकर के जाऊंगा तो गंगा जल, लेकिन बताऊंगा कि इसमें जहर है। और जैसे ही वो कहेंगे कि ये चले गए, इन्हें जिंदा कैसे किया जाए, तो हम ये कहेंगे कि इसे जो भी पी लेगा उससे ये व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। फिर देखना तुम्हारे परिवार वाले इसे पीते हैं कि नहीं, पता चल जाएगा कौन किसका है। अब वो व्यक्ति गया घर पर और जाकर के खटिया पर लेट गया। तो उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होने का उसने नाटक किया, और जैसे ही नाटक किया तो जाते जाते उसने अपनी सांस को रोक लिया 10-15 मिनट। अब पूरे गांव में उसने हल्ला मचा दिया
और सब रोने लगे कि हमारा, उनकी माताजी रोने लगी हमारा पुत्र तो चला गया चला गया। पत्नी भी रोने लगी, बच्चे भी रोने लगे, अब क्या किया जाए, ये तो चले गए। अब जैसे ही मोहल्ला वालों ने देखा कि इनके यहाँ कोई चला गया है, जाकर के देखे तो भीड़ लग गई। और सब उनके यहाँ बैठ गए, अरे अरे अच्छा नहीं हुआ, ये तुम्हारा बेटा जो है चला गया। लेकिन जैसे ही अब वहां जैसे पता चला गुरुजी को कि इसने अपनी सांस को रोक के रखा है, अब पहुंचना चाहिए। अब गुरुजी गए एक बढ़िया सी बोतल भरकर गंगा जल लेकर के, और जैसे ही पहुंचे क्या हुआ, बोले हमारे पति देव तो चले गए। माताजी बोली हमारा पुत्र चला गया। बोले अच्छा, लेकिन अब ये जिंदा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो चला गया वो तो नहीं जिंदा हो सकता। तो गुरुजी ने कहा एक बात बताए। बोले हाँ बताओ। बोले जो भी इस जहर को पी लेगा ना, उससे उसका पति जिंदा हो जाएगा। माताजी से कहा तुम पी लो। माताजी बोली मन में सोचा वे तो चले गए, हम काहे करेंगे चले जाए, इस जहर को पी लेंगे तो हम चले जाएंगे। तब कहा माताजी बोले नहीं नहीं हम नहीं पी रहे, हम नहीं पी सकेंगे इसको। तो पत्नी से कहा तुम पी लो, तुम्हारा तो ये पति है ना। तो वो भी बोली ये तो चले गए, हम काहे के लिए चले जाए फालतू में, वो तो चले गए वापस आने वाले नहीं है। तो कहा हम भी नहीं पिएंगे। बच्चों से कहा तुम पी लो, बच्चों ने भी नहीं पिया। अब वो सब सुन रहा है लेटा लेटा, किसी ने भी जहर नहीं पिया। तो गुरुजी ने कहा ठीक है कोई नहीं पी रहा है तो इसको हम ही पी जाते हैं, कहीं जिंदा हो जाएगा। तो गुरुजी ने जैसे उस जल को पिया तो वो जिंदा हो गया, उठ करके बैठ गया। अब जैसे उठ करके बैठा, उसने गुरुजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी आप बिल्कुल सच बात कह रहे हो, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ भगवान के नाम से ही हमारा उद्धार है। तो उसी दिन से उसने जो है अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। बोले वास्तव में कोई किसी का नहीं है। अब सारे काम हो गए तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। गोसाई जी लिखते हैं कि मात पिता भ्राता सभी कोई, पिता भ्राता सभी कोई, मात पिता भ्राता सभी कोई, ओ माते पिता भ्राता सभी कोई, हो संकट में पूछे नहीं कोई, ओ संकट में पूछे नहीं कोई। बारक राम कहत जग जेऊआ, आए कहे जग जेऊ, हो तो तरने तारने डरते हूँ, तरने तारने डरते हूँ, हो तो तरने तारने डरते हूँ। तो इस संसार में भगवान का नाम ही एक है जिससे हमारा उद्धार है। इधर भगवान ने सारे निशाचरों का जो है उद्धार किया, मारीच और स्वभाव का, और विश्वामित्र मुनि का यज्ञ जो है सफल हो गया। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, दो बार भगवान का संकीर्तन, और कल राम जी का विवाह होगा। इसके आगे की कथा आपको कल सुनाई जाएगी। तो कल राम जी का विवाह बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है और अधिक संख्या में आए और राम जी के विवाह में जो है शामिल हो। अब सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे भजन को। कि मेरा छोड़ दे, हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा
मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी हो मेरा दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके हरि बोल। ना माने तो मेरी बिंदिया रख ले, ना माने तो मेरी बिंदिया रख ले, बिंदिया रख ले प्यारे, कंगना रख ले, बिंदिया रख ले प्यारे, बिंदिया रख ले। ओ मेरी बिंदिया में, हो मेरी बिंदिया में मोती हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी ओ मेरी बिंदिया में मोती हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, कंगना रख ले, कंगना रख ले। हो जा में हीरा, हो जा में हीरा जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आ। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। बिटिया रख ले काना बिटिया रख ले, बिटिया रख ले प्यारी बिटिया रख ले। जाको और जाको बोले हैं, आहा जाको बोले हैं पूरे हजार, सवेरे दही
बनवारी। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए एक छोटा सा गीत बाबा रिश्का पागल का गाया हुआ। भैया ने आवाज देना थोड़ी सी। जो भी भक्त भगवान को मानते होंगे वो अपने दोनों हाथ उठाएं। कौन कौन मानते हैं? जिनके पास हाथ हो वही उठाए। सबके पास है तो जरा हाथ उठाकर कहें हमारे साथ, ओ मुझे दर्शन दे दो बनवारी, मुझे दर्शन दे दो बनवारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। मुझे दर्शन देना बनवारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। ओ मर जाऊंगी मार कटारी, देख मर जाऊंगी मार कटारी, मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। रह रह याद सताए कोई कनक दया नहीं आए, रह रह याद सताए कनक दया नहीं आए। तेरी रह रह याद सताए कोई कनक दया नहीं आए, तेरी रह रह याद सताए कनक दया न आए। दिल लूट के मोह छुपाए क्यों पास न मेरे आए। तैयारी देख मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। छलिया नंद दुलारे सखियन के प्राणन प्यारे, छलिया नंद दुलारे सखियन के तुम हो प्यारे। मर जाऊंगी तेरे द्वारे बदनाम करे दो सारे, मर जाऊंगी तेरे द्वारे तेरे द्वारे। ओ तो से विनती कर कर हारी देख मर जाऊंगी मार जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। हाय 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 रस के रसिया नहीं लागे तेरे बिंदिया, हाय 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 रस के रसिया नहीं माने तेरे बिंदिया, हाय 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 रस के रसिया नहीं लागे तेरे बिंदिया, हाय हाय रस की रसिया नहीं माने तेरी बिंदिया। और तूने चक्कर चलाया मुझे कैसा बताया, तूने चक्कर चलाया मुझे कैसा बताया और ऐसा जुल्म कर दिया। हाय 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 रस के रसिया नहीं लागे तेरे बिंदिया, हाय 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 रस की रसिया नहीं माने तेरी बिंदिया। अरे वाह। और गोपी क्या कहने लगी भगवान कन्हैया से, अरे कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुड़ा मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुड़ा माने बुलायो नहीं आयो, कनुड़ा माने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी।
आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। खाना मैंने बुलायो नहीं आयो। और मीरा का तेरी भौजी लागे रे फूफी लागे। मीरा का तेरी मौसी लागे रे फूफी लागे। मीरा काई थारी मौसी लागे रे फूफी लागे। मीरा का तेरी मौसी लागे रे फूफी लागे। और बाको हो बिस को अमृत बनायो, कानूड़ा मैंने बुलायो नहीं आयो। खाना मैंने बुलायो नहीं आयो। खाना मैंने बुलायो नहीं आयो। निश्चर बद में हो सदाता। निश्चर बद में हो सदा। महाराज दशरथ जी से मांगा क्या कि अनुज समेत देह रघुनाथा। किसके समेत? राम जी को अपने भाई समेत हमें दो, राम जी और लक्ष्मण जी को, दोनों पुत्रों को मैं ले जा रहा हूं, मुझे इनको आप दे दो दादा, और मैं इनको ले जाऊंगा, इनसे ही जो है उन राक्षसों का उद्धार हो, वही इनका निवारण कर सकते हैं। जब इतनी बात को कहा तो महाराज दशरथ जी तो व्याकुल हो गए और कहने लगे, मुनिवर आप कह रहे हैं इन निशाचरों को मारने के लिए हम अपने पुत्रों को देते हैं, ये तो छोटे छोटे राजकुमार हैं, ये कैसे मार सकेंगे उन राक्षसों को, वो तो इतने बड़े बड़े राक्षस हैं। इसलिए हे मुनिवर आप और कुछ मांग लो, लेकिन मेरे पुत्रों को मत मांगो। कहते हैं आप धन दौलत सर्व सब कुछ मांग लो, लेकिन मैं अपने पुत्रों को नहीं दूंगा। मांगहो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस्य देहु आज सहरोसा। भगवान महाराज दशरथ जी कहते मांगो धेनु, धेनु भी मांग लो, मैं गाय भी दे दूं, धन भी मांग लो, सर्वस्व मांग लो, मैं सब दे दूंगा, लेकिन राम जी और लक्ष्मण जी को नहीं दूंगा, क्योंकि चौथे पन पायो सुत चारी। चौथे पने पाए सुत चारी। चौथे पन पायो सुत चारी। ओ चौथे पने पाए सुत चारी। विप्र बचन नहीं कहु बिचारी। विप्र बचन नहीं कहु बिचारी। महाराज दशरथ जी कहते हैं चौथे पन पायो सुत चारी, और विप्र बचन नहीं कहु बिचारी। ये तुम्हें पता है मैंने अपने पुत्रों को कब प्राप्त किया है? चौथे पन में, और आप उन्हें ही अलग करना चाहते हो। इसलिए आपने जो वचन कही है वो विचार करके नहीं कही है, इसलिए मैं अपने पुत्रों को तो नहीं दूंगा, और कुछ भी मांग लो मैं सब दे दूंगा। लेकिन जब फिर इतना कहा तो विश्वामित्र जी महाराज वो भी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने तो दूसरी सृष्टि की रचना कर ली थी, केवल उसमें जो है
जो हमारे अंदर प्राण है ना वो डालना बचे, तो वो क्रोधी स्वभाव के हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने सोचा कि ये महाराज दशरथ जी तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो तब गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर के जो है महाराज दशरथ जी को समझ आया क्या, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, ओ तभी वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, ओ तभी वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा, संदेह नास कहीं पावा, ओ नृप संदेह नास कह पावा। गुरुजी ने देखा ये महाराज तो मान ही नहीं रहे, तब जाकर के महाराज दशरथ जी को गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप दे दो दोनों पुत्रों को। एक कहते हैं बहुत प्रकार से कैसे समझाया, बहुविधि माने बहू का मतलब निकाल देते हैं कि इनको पहुंचा दो साथ में तो तुम्हारी बहुएं भी आ जाएंगी साथ में, है ना। एक कई लोग अर्थ निकाल देते हैं, तो कई प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया। अच्छा, जैसे वशिष्ठ जी ने समझाया तो उनका पूरा संदेह दूर हो गया। जैसे संदेह दूर हुआ तो कह दिया महाराज दशरथ जी ने, ठीक है आप दोनों पुत्रों को ले जाओ। लेकिन जैसे हाँ कर दी तो यहाँ राम जी जो है कौशल्या मैया से मिलने गए, मैयाओं से कि मैया मुझे ये जो लेकर के जा रहे हैं संत महात्मा, तो मैं जाऊं? मैया कहने लगी हाँ जाओ। कहने लगी राम जी एक बात बताओ मैया कि मैं जा रहा हूं, आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है, दुखी नहीं हो रहा? आपसे ज्यादा दुख तो जो है हमारे पिताजी को हुआ, वो सरजू यमुना गंगा सब उन्होंने वही बहा ली गुरुदेव के सामने। वो आप कह रही चली जाओ, आपको पीड़ा नहीं हो रही है? कौशल्या मैया कह रही हमें कोई पीड़ा नहीं हो रही, आप तो जाओ। अब कौशल्या मैया क्यों कह रही है कि बंदहु बाल रूप सोहि राम, यहाँ भोले बाबा गए थे ना देखने के लिए पत्रा, तो कह दिया था एक मुनि आएंगे और तुम्हारे दो पुत्रों को लेकर जाएंगे, और जब वापस आएंगे तो तुम्हारी साथ में बहुएं भी आएंगी। तो मैया कह रही जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है, जाओगे तो भाई बहुएं तो आ जाएंगी कम से कम। तो राम जी कहते वाह भैया तुमसे तो अच्छे पिताजी निकले, आप करी जाओ। तो ठीक है मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी मिलाए। अब जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के साथ जैसे चलते हैं तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, 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 हो विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। भगवान कैसे जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ कि पुरुष सिंह दो वीर, कैसे जा रहे हैं जैसे दो सिंहों का जोड़ा जा रहा है कि सौंपे भूपुर सही सुत और बहुविधि आशीष दे, और जननी भवन गए प्रभु और चले नाय पद शीश जय हो। फिर कैसे जाते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर
और हर्ष चले मुनिवर हरन और कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण कवन। भगवान कैसे जाते हैं? जैसे सिंहों का जोड़ा जा रहा है और जैसे जाते हैं तो गोसाई जी कहते हैं ये विश्वामित्र जी का जो भय है उन निशाचरों के प्रति जो भरा हुआ है हृदय में, उनका नाश करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही प्रभु चलते हैं तो जैसे आगे की ओर बढ़े विश्वामित्र जी के साथ, तो पहले तो रास्ते में देखो जंगल में जा रहे तो इतनी निशाचर है कि आकर ही आक्रमण करते सीधे जाकर। तो जैसे भगवान जा रहे थे तो रास्ते में एक कौन मिल गई कि चले ही जाते मुनि दीन दिखाई, जाते मुनि दीन दिखाई, चले ही जाते मुनि दीन दिखाई, जाते मुनि दीन दिखाई, सुनता का क्रोध कर भाई, ताड़ का क्रोध कर भाई, सुनता का क्रोध कर धाई। जैसे प्रभु आगे की ओर बढ़े तो कौन मिला? ताड़का मिल गई रास्ते में। अरे मैया बातें ना करो, सुन लो और 10 मिनट की कथा है। तो मैं बढ़िया सा भजन गाएंगे इसके बाद, तो समझ लो ध्यान से, क्योंकि ये समझने की बात है। ये रामचरितमानस से जितना समझोगी उतना समझ में आ जाएगा। तो 5 मिनट और सुन लो। तो जैसे भगवान जा रहे थे श्याम में गौर, भगवान राम जी का कैसा कलर है? सांवला कलर है। और लक्ष्मण जी कैसे? हमारे गौरी वर्ण के। और जैसे दोनों भाई चले रास्ते में तो ताड़का मिल गई। और जैसे ही ताड़का मिली तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि प्रभु एक तो पहले यही है कि जो भी आता वो जो ताड़का जो है सबको खा जाती, सबको परेशान करती है। और जैसे ही कहा तो भगवान कहने लगे बताओ गुरुदेव क्या करना है इसका? बोले क्या करना है इसका? इसका तो जो आप समझो वही करो। तो राम जी कहते हैं नहीं नहीं गुरुदेव आप बताओ क्या करना है, क्योंकि गुरु की आज्ञा मिलेगी तभी तो कुछ करेंगे। तो जैसे ही कहा तो राम जी कहते हैं ठीक है गुरुजी इसको मारना है। बोले हाँ। तो राम जी ने जैसे ही बाण चलाया, कौन सा? कि एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जाने ते ही निज पद दीना, दीन जाने ते निज पद दीना, दीन जाने ते निज पद दीना। भगवान ने जैसे ही बिन फरका बाण चलाया तो उसमें ही उसके प्राण निकल गए। अच्छा, भगवान ने जिस जिसको भी मारा है उसका सबका उद्धार हुआ। कहाँ गए सब? भगवान के ही लोग को गए। इधर भी लिखते हैं कि दीन जान ते निज पद दीन, उसको दीन जान करके भी अपने लोग को पहुंचा दिया, अपना लोग दिया उससे, इस ताड़का को। और जैसे ताड़का को मार करके जो है प्रभु आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो बढ़िया विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। और जैसे विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंचे
तो अब विश्वामित्र जी से राम जी कहते हैं, गुरु जी जो है कि अब आप निष्फिक्र होकर के जो है निर्भय होकर के अब आप यज्ञ करिए, आपकी यज्ञ की रक्षा मैं करूंगा। जो भी आएगा उसका उद्धार तो मैं कर ही दूंगा, क्योंकि अभी जो भी जितने भी मारे गए सबका भगवान ने उद्धार किया है, चाहे वो बाली हो, चाहे वो ताड़का हो, कोई भी हो। तो जैसे ही कहा तो गुरु जी ने बढ़िया जो है सुबह होते ही स्नान ध्यान करके और यज्ञ करने के लिए जैसे सभी संत महात्मा बैठते हैं, तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान स्वयं राघवेंद्र सरकार जो है धनुष बाण लेकर के खड़े होते, उसकी रक्षा करते कि प्रातः कहा मुनि हुसन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा होम करने लागे मुनि छारी, 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 आप रहीमत की रखवारी, होम करने लागे मुनि छारी, आप रहो मकी की रखवारी, होम करने। भगवान राघवेंद्र सरकार जो है यज्ञ की बढ़िया तैयारी हो गई, और जैसे ही होम करने के लिए जैसे आहुति देने लगी सभी ऋषि मुनि, तो जैसे ही आहुति गिरी तो वो मारीच और जो स्वभाव दोनों जो निशाचर परेशान करते थे विश्वामित्र जी को, जो यज्ञ नहीं होने देते थे, जैसे ही देखा कि यज्ञ हो रहा है तो वो दोनों आ गए और दोनों ने उत्पात करना शुरू किया। तो भगवान ने जैसे ही देखा कि ये ही निशाचर है, लगता है यही परेशान करते हैं हमारे गुरुदेव को, तो कहा ये परेशान करते हैं, इनका क्या उपाय करें? बोले इनको भी मुक्त कर दो। जब कहा इनको कैसे करना है, बोले मारीच को भी बिना फरका जो है बाण मारा राम जी ने, और जैसे ही बिन फरका बाण से मारा तो ये जाकर के कहाँ गिरा? समुद्र के पार सीधा, और वहीं जाकर के अभी तक रहता है। ऐसा बाण मारा को वो जाकर के इतनी दूर गिरा कि उसकी तो सीमा ही नहीं है। तो भगवान ने जो है इन सब राक्षसों का उद्धार कर दिया, क्योंकि जो भी भगवान का स्मरण कर लेता है उसकी जो है बुद्धि तो सुधर ही जाती है, उसका पूरा जीवन ही सुधर जाता है। तो इधर भगवान को जो है इन राक्षसों का वध करने के लिए, निशाचरों का उद्धार करने के लिए विश्वामित्र जी जंगल में लेकर के आए अपने आश्रम पर। अच्छा, एक बात बड़ी सुंदर याद आ गई, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति था, वो पहले बड़ी पूजा पाठ करता था और इतनी पूजा करता था कि वो संत महात्मा के साथ ही 24 घंटे मंदिर पर लेटा रहता था, वहीं पर सेवा पूजा भाव सब करता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जो है उसका विवाह हो गया, और जैसे विवाह हुआ तो वो बेचारा अब घर जाकर के रहने लगा।
अब इतनी माया बढ़ी उसको कि वो अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता, वहीं पर रहता। अब वो भूल गया कि मैंने जो भगवान का भजन किया वो तो मैं भूल ही गया, भगवान का भजन ही नहीं किया। वो संत महात्मा गए एक दिन, एक बात बताओ, बोले महाराज कि तुम जो भगवान के मंदिर में रोज आते थे, अब तुमने बिल्कुल ही बंद कर दिया भगवान का भजन करना। तो कहे गुरुजी क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता, इतने काम आ गए कि कुछ कह नहीं सकते। गुरुजी ने कहा सुनो, इस जीवन में तुम्हारे काम जो है काम में नहीं आएंगे। काम में क्या आएगा? बोले भगवान का भजन। बोले अरे ऐसा नहीं होता है, सब काम में आते हैं। हमारे जी पत्नी है, माता जी है, पिताजी है, बच्चे हैं, ये सब हमारे काम में है। बोले अच्छा, तो इसलिए तुम मेरी बात मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो अब यही अच्छा लगने लगा, घर परिवार। तो उसने कहा एक काम करो। बोले क्या? मेरे पास आओ तुम एक दिन आश्रम पर। उसने कहा ठीक है, क्या करोगे? बोले तुम्हें ये प्रैक्टिस बताऊंगा कि संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल भगवान ही तुम्हारे सारथी है। कैसे? बोले आना मेरे पास। और जैसे वो व्यक्ति आश्रम पर गया गुरुजी के पास, वो अपने संत महात्मा के पास जैसे पहुंचा तो संत महात्मा ने क्या किया, उसको प्राणायाम करना सिखाया। जैसे प्राणायाम करना सिखाया तो उस प्राणायाम में क्या सिखाया कि व्यक्ति अपनी सांस को कई मिनट तक रोक सकता है। और जब ऐसे प्राणायाम सिखाया तो वो सांस रोकना सीख गया। गुरुजी ने कहा तुम सीख गए ये सब? बोले हाँ। बोले अब तुम घर जाओ। बोले घर जाए क्या करें? बोले अब तुम जाकर के एक काम करना कि खटिए पे जाकर के लेट जाना और ऐसे ही अपनी सांस को रोक लेना, फिर बताते हैं तुम्हारा परिवार काम में आता है कि नहीं। और कह दिया कि मैं इस जो है जग में छोटी सी गिलास में जो है एक जहर लेकर के जाऊंगा, मतलब लेकर के जाऊंगा तो गंगा जल, लेकिन बताऊंगा कि इसमें जहर है। और जैसे वो कहेंगे कि ये चले गए हैं, इन्हें जिंदा कैसे किया जाए, तो हम ये कहेंगे कि इसे जो भी पी लेगा उससे ये व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। फिर देखना तुम्हारे परिवार वाले इसे पीते हैं कि नहीं, पता चल जाएगा कौन किसका है। अब वो व्यक्ति गया घर पर और जाकर के खटिया पर लेट गया। तो उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होने का उसने नाटक किया, और जैसे ही नाटक किया तो जाते जाते उसने अपनी सांस को रोक लिया 10-15 मिनट। अब पूरे गांव में उसने हल्ला मचा दिया और सब रोने लगे कि हमारा, उनकी माताजी रोने लगी हमारा पुत्र तो चला गया। पत्नी भी रोने लगी, बच्चे भी रोने लगे, अब क्या किया जाए, ये तो चले गए। अब जैसे मोहल्ला वालों ने देखा कि इनके यहाँ कोई चला गया है, जाकर के देखे तो भीड़ लग गई। वो सब उनके यहाँ बैठ गए, अरे अरे अच्छा नहीं हुआ, ये तुम्हारा बेटा जो है चला गया। लेकिन जैसे ही अब वहां जैसे पता चला गुरुजी को कि इसने अपनी सांस को रोक के रखा है, अब पहुंचना चाहिए। अब गुरुजी गए एक बढ़िया सी बोतल भरकर गंगा जल लेकर के, और जैसे ही पहुंचे क्या हुआ? बोले हमारे पति देव तो चले गए। माताजी बोली हमारा पुत्र चला गया। बोले अच्छा, लेकिन अब ये जिंदा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो चला गया वो तो नहीं जिंदा हो सकता। तो गुरुजी ने कहा एक बात बताए? बोले हाँ बताओ। बोले जो भी इस जहर को पी लेगा ना उससे उसका पति जिंदा हो जाएगा। माताजी से कहा तुम पी लो। माताजी बोली मन में सोचा वे तो चले गए, हम काहे करेंगे चले जाए, इस जहर को पी लेंगे तो हम चले जाएंगे। तो कहा माताजी बोले नहीं नहीं हम नहीं पी रहे, हम नहीं पी सकेंगे इसको। तो पत्नी से कहा तुम पी लो, तुम्हारा तो ये पति है ना। तो वो भी बोली ये तो चले गए, हम काहे के लिए चले जाए फालतू में, वो तो चले गए वापस आने वाले नहीं है। तो कहा हम भी नहीं पिएंगे। बच्चों से कहा तुम पी लो, बच्चों ने भी नहीं पिया। अब वो सब सुन रहा है लेटा लेटा, किसी ने भी जहर नहीं पिया। तो गुरुजी ने कहा ठीक है कोई नहीं पी रहा है तो इसको हम ही पी जाते हैं।
कहीं जिंदा हो जाए। तो गुरुजी ने जैसे उस जल को पिया तो वो जिंदा हो गया, उठ करके बैठ गया। अब जैसे उठ करके बैठा, उसने गुरुजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी, आप बिल्कुल सच बात कह रहे हो कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ भगवान के नाम से ही हमारा उद्धार है। तो उसी दिन से जो है अपना घर परिवार सब छोड़ बोले वास्तव में कोई किसी का नहीं है। अब सारे काम हो गए तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। गोसाई जी लिखते हैं कि मात पिता भ्राता सभी कोई, पिता भ्राता सभी कोई, मात पिता भ्राता सभी कोई, ओ माते पिता भ्राता सभी कोई, हो संकट में पूछे नहीं कोई, ओ संकट में पूछे नहीं कोई, बारक राम कहत जग जीवा, आए कहे जग जेऊ, हो तो तरने तारने डरते हूँ, तरने तारने डरते हूँ, हो तो तरने तारने डरते हूँ। तो इस संसार में भगवान का नाम ही एक है जिससे हमारा उद्धार है। इधर भगवान ने सारे निशाचरों का जो है उद्धार किया, मारीच और स्वभाव का, और विश्वामित्र मुनि का यज्ञ जो है सफल हो गया। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, दो बार भगवान का संकीर्तन, और कल राम जी का विवाह होगा। इसके आगे की कथा आपको कल सुनाई जाएगी। तो कल राम जी का विवाह बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है और अधिक संख्या में आए और राम जी के विवाह में जो है शामिल हो। अब सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे भजन को। कि मेरा छोड़ दे, हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, हो सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। हो मेरा दुपट्टा न दिलाल, सवेरे दही लेके आओ। हरि बोल। ना माने तो मेरी बिंदिया रख ले, ना माने तो मेरी बिंदिया रख ले, ओ बिंदिया रख ले प्यारे, कंगना रख ले, बिंदिया रख ले प्यारे, बिंदिया रख ले। ओ मेरी बिंदिया में, हो मेरी बिंदिया में मोती हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरी बिंदिया में मोती हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ सवेरे दही लेके
सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा कंगनाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, कंगना रख ले, कंगना रख ले। हो जा में हीरा, हो जा में हीरा जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आ। मेरा छोड़ दे दुपट्टा कंगनाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। बिटिया रख ले, काना बिटिया रख ले, बिटिया रख ले, प्यारी बिटिया रख ले। जाको और जाको बोले हैं, आहा जाको बोले हैं पूरे हजार, सवेरे दही लेके। मनवारी। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए एक छोटा सा गीत बाबा रिश्का पागल का गाया हुआ। भैया ने आवाज देना थोड़ी सी। जो भी भक्त भगवान को मानते होंगे वो अपने दोनों हाथ उठाएं। कौन कौन मानते हैं? जिनके पास हाथ हो वही उठाए। सबके पास है तो जरा हाथ उठाकर कहें हमारे साथ, मुझे दर्शन दे दो मनवारी, मुझे दर्शन दे दो मनवारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। मुझे दर्शन देना मनवारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। मर जाऊंगी मार कटारी, देख मर जाऊंगी मार कटारी, मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी रे। तेरी रह याद सताए तो तनक दया नहीं आए, तेरी रह याद सताए तनक दया नहीं आए।
तनक तराना आए। और दिल लूट के मोह छुपाए, क्यों पास न मेरे आए। मैंने भली करी है तो तैयारी, देख मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी मार कटारी। नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। छलिया नंद दुलारे, सखियन के प्राणन प्यारे। छलिया नंद दुलारे, सखियन के तुम हो प्यारे। मर जाऊंगी तेरे द्वारे, बदनाम करे दो सारे। मर जाऊंगी तेरे द्वारे, तेरे द्वारे। हो तो से विनती कर कर हारी, देख मर जाऊंगी मार कटारी। मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। हाय 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 रस के रसिया, नहीं लागे तेरे बिंदिया। हाय 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 रस के रसिया, नहीं माने तेरे बिटिया। हाय 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 रस के रसिया, नहीं लागे तेरे बिंदिया। हाय हाय रस की रसिया, नहीं माने तेरी बिटिया। और तूने चक्कर चलाया, मुझे कैसा बताया। तूने चक्कर चलाया, मुझे कैसा बताया, और ऐसा जुल्म कर दिया। हाय 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 रस के रसिया, नहीं लागे तेरे बिंदिया। हाय 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 रस की रसिया, नहीं माने तेरी बिटिया। अरे वाह! और गोपी क्या कहने लगी भगवान कन्हैया से? अरे काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। कनुड़ा माने बुलायो नहीं आयो, कनुड़ा माने बुलायो नहीं आयो। कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो। वो सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी। रस रस मैंने रोए काटी, रोए रोए काटी। और कनक तरस नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो। और मीरा का तेरी भौजी लागे रे, फूफी लागे। मीरा का तेरी मौसी लागे रे, फूफी लागे। मीरा काई थारी मौसी लागे रे, फूफी लागे। मीरा का तेरी मौसी लागे रे, फूफी लागे। और बाको हो बिस को अमृत बनायो, कनुड़ा मैंने बुलायो नहीं आयो। कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो।
भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट में चेतन का। ओम जय जगदीश। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसी की। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसी की। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूरन परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी। तुम्हें अंतर्यामी। और पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। और मैं मूरख खल कामी। ऐसे भक्त तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। और किसी भी दिन दयामय कैसे लो कृपामय। मैं तुमको कपित जम्बू फल चारु भक्षणम्। उमा सुतम शोक विनाशकारकम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। सीताराम जी महाराज की जय